करेक्ट। सेकेंड केस, द टारगेट इज फार अवे, समंदर के बीच में पत्थर फेंकना, कैसा फेंकती फेंक तो देखो, टारगेट पीछे है फुल, हाँ करेक्ट, तुम्हें फेंक तो दिखाओ ऐसा, हाँ तुम्हें करेक्ट, आप कैसा फेंकती, फोर्स यूज करती ज्यादा, करेक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस इन यू इन द फर्स्ट गोल एंड द सेकेंड, क्या डिफरेंस आप में, टेक द माइक। In the first goal, they have no force, and the second goal, I have more force. force, right? Correct. First goal में we use less force, correct? Because नजदीक है गोल। Second केस में क्यों गोल क्या हुआ यहाँ चेंज है? Correct? गोल हाई लेवल हो गया ना, दूर हो गया ना। So this is a human psychology. अगर नजदीक है गोल का तो our brain says that your target is very near, throw it simply. Don't put more effort करके बोलता। अगर गोल हाई है तो क्या बोलता, ज्यादा एफर्ट डालो तो बोलता। सेम थिंग हैपेंस विद एकेडमिक्स, अगर हमारा गोल कम है तो एफर्ट कम डालती, गोल ज्यादा रहा तो एफर्ट ज्यादा डालती, करेक्ट। आप ये बताओ दोनों में से चांसेस ज्यादा कहां है, पत्थर ज्यादा जाने का, करेक्ट, सिंपल है, दूरी ज्यादा से पत्थर सेकंड केस में जाने का, क्यों, बिकॉज यू पुट मोर, करेक्ट, यू पुट मोर फोर्स, दैट्स व्हाई इट गोस फार, करेक्ट। सेम थिंग एकेडमिक्स में भी ये होने का, अगर मार्क्स का टारगेट मैं 90 रख लिया तो मैं 90 के करीब जा सकता हूं या 80 भी जा सकता हूं, मैं टारगेट ही 35 रख लिया तो 35 पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो ग्रीन कलर आने के बदले रेड कलर आ जाता मार्क्स कार्ड, करेक्ट। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बेस्ट क्या रहता हमें, गोल कैसे रखना, लो लेवल रखना, हाई लेवल रखना, करेक्ट। गोल शुड बी, विल यू आल्सो पुट योर गोल हाई लेवल, रखती हैं पे भी गोल हाई लेवल inshallah. Thank you so much, please be seated, thanks a lot, clap for them, very good, mashallah. Coming on the stage also requires courage, that is the first step, stage को आना, हिम्मत, बैठ को बात करना easy, यहाँ पे आना, okay, yes, it's as simple as that, your psychology, if you put high level you are going to reach high level, if you put low level target you will be low, ये simple, ये आपके दिमाग में है, आपके पास है, आप कैसा करते हैं आप डिसाइड करना। व्हाट इज द बेस्ट वे, लो गोल्स और हाई लेवल गोल्स, हाई लेवल यू हैव टू पुट, ओके, irrespective of whatever it is, tell yourself that I am going to score well, inshallah, okay, yes. Now first was goal setting, okay sir, गोल तो मैं सेट कर लिया सर, 80% तभी मैं निकालना स्टेप को, बट नेक्स्ट क्या, खाली गोल सेट कर ले तो होगा क्या, नहीं, उसका प्लान करना का तो क्या, I should have my timetable, I should know what I am studying, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा सिलेबस पढ़ रहा हूँ, कितने चैप्टर्स पढ़ रही है, तो मुझे मालूम रहना ना, करेक्ट। 10th में मैथ्स में मैं आउट ऑफ आउट काटना कर को सोचने को, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो कैसा होता, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए आउट ऑफ आउट निकालना तो, सो यू शुड हैव अ टाइम टेबल विद आवर्ली बेसिस, यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडीइंग, दिस इज वन पार्ट, टाइम टेबल। सेकंड पार्ट, टू डू लिस्ट, to do list extremely important, especially अब जो last few days we have, 14 days we have, to do list करके लिख लो, extremely important for you. What it means is when you go and sit for study, what are you going to do, बैठ को बाद में और सोच ले को बैठना नहीं, फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे कि ये सभी नहीं, टू डू लिस्ट बना लेना, मैं बैठते ही पहला काम, अब जाओ मैं पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर देता, नो अदर थिंकिंग, नो अदर डिस्ट्रैक्शन, बैठा पाइथागोरस थ्योरम खत्म कर देना, टू डू लिस्ट ये काम होगा। सेकेंड टास्क लिख लेते हैं, एपी में प्रॉब्लम सॉल्व करती है फॉर एग्जांपल, सेकेंड टास्क लिख लिया, खत्म कर दो, इतना बैठ को फिर सोचना नहीं, वो क्या करना ये क्या करना, ऐसा सभी नहीं, टू डू लिस्ट बना लेना, फजर के बाद बैठ रहा हूं मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूं, कार्नाटिक और प्री कार्नाटिक्स और खत्म कर दूं, तो डिसाइड कर ले, खत्म कर देना, दूसरा नहीं सोचना। सो टू डू लिस्ट बनाना, ये जो टू डू लिस्ट है मुझे बहुत करियर में हेल्पफुल है, स्पेशली एज अ स्टूडेंट आल्सो एज वेल एज मेरे करियर में। स्टूडेंट में कैसा हेल्प हुई तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग, आई वाज एमिंग फॉर एमबीए पढ़ने की ख्वाहिश हुई मुझे, तो मैं टू डू लिस्ट में लिख लेता था ये करना था, तो मैं क्या करना नेक्स्ट करना, आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन, पीजीसीईटी एमबीए के एग्जाम को प्रिपेयर हुआ मैं, आई न्यू ऑलरेडी आई एम गोइंग टू गेट लेस देन 500, मालूम था कि मुझे 500 के अंदर रैंक आती करको, अच्छी कॉलेज मिलती करको, श्योर था मुझे, वैसा प्लान कर रहा था, वैसा रैंकिंग भी मुझे एमएस रामैया कॉलेज में सीट मिल गई। कॉलेज में सीट मिलने के बाद टू डू लिस्ट बनाया, नेक्स्ट मेरा कैंपस सिलेक्शन में फर्स्ट कंपनी में काम लेना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में को मैं बना लिया लिस्ट, प्रिपेयर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिला।
आप जॉब में भी हर दिन यश करता था सब एवरीडे टू डू लिस्ट मेरे चेंबर में स्टिकी नोट्स करता थी मैं छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे लिख कर रखता था आज बैठते ही मैं क्या क्या काम खत्म करना 1 by 1 1 2 3 4 काम खत्म करते बस ब्रेक लेने का तो ऐसा आप टू डू लिस्ट बनाना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट एंड इन योर फ्यूचर करियर आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओके व्हाट इज दैट क्या बनाना आप टू डू लिस्ट ओके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाइन एटमॉस्फेयर आपका कैसा रहना वेरी नीट इट शुड बी नीट एंड एटमॉस्फेयर घर छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता जहां पे आप बैठ रही वो जगह नीट रहना आपके डॉक्यूमेंट्स आपके नोट्स आपके मटेरियल स्टेशनरी सभी रहना बैठे के बाद वो पेन का है ना को ढूंढने को जाना नहीं फिर पूरा हो रहना आपके पास क्यों फोकस करके आप बैठ रही आप फुटकोगे तो आपका फोकस चला जाता फिर और 10-15 मिनट्स होना फिर रिकवर होना तो वो वापस हाँ आना का तो ठीक है इस वजह से स्टेशनरी आपका जो है एक ही तरफ रहना नोट्स सभी एक तरफ रहना बैठे के बाद काम जो आप डिसाइड करें खत्म करके डिस्ट्रैक्शन नहीं होना बीच में गॉट इट या एटमॉस्फेयर रिलैक्सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वास्ते तो नमाज है जिक्र है सब भी है क्या भी फिक्र करे सका नहीं मेडिटेशन आराम से हो जाता टाइम टेबल के वास्ते भी हम एडवांटेज क्या है नमाज का टाइम टेबल हिसाब करके भी हमें प्लान कर ले जा फजर से मैं इतना पढ़ता हूं जोहर से असर एक ब्रेक में मैं मैथ्स वर्क करता हूं असर से मगरिब ब्रेक लेना या मगरिब से इशा ब्रेक लेना क्या वर्क करना नमाज के हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस इज इंपॉर्टेंट यहां से इफेक्ट हो रहा सो यंगस्टर्स को डिस्ट्रैक्शन से इफेक्ट हो रही कैसे इफेक्ट हो रही कौन तो एक बॉय आ सकती है अंदर सामने जल्दी जल्दी क्विकली आओ जल्दी मैं दिखा दूं आपको लाइव क्या होता है आ जाओ आओ ब्रो कम ऑन इट्स गोइंग टू बी इंटरेक्टिव कम फास्ट जल्दी जल्दी आना टाइम कम है हमारे पास यूटिलाइज करना टाइम हमें कम फास्ट यस वेरी गुड कम ऑन ओके लिसन केयरफुली दिस इज वेयर यू गॉट टू बी वेरी कॉशियस डिस्ट्रैक्शंस ओके माशाल्लाह आपका नाम मोहम्मद इस्माइल जबीला कौन सी स्कूल ओके वेरी गुड अब इस्माइल भाई हमारे जो हैं इनका गोल क्या अब यहां से लेकर यहां तक वॉक करके आना मोबाइल उठा लेना वापस रखना है चाहिए अब इस्माइल आप चल कर जाको लेना होता सिंपल बात हो गया ले रखो फिर से ये फर्स्ट केस रख दो इजी से उठा लिया आपको आओ फिर से आप फिर से आप स्टार्ट करो जब इस्माइल आओ जी क्रिकेट खेलने के लिए क्या करती तब इस्माइल क्रिकेट खेलने चले गए आओ जी को सा के वलीमा है कहते दावत को जाएंगे तो चले कहा कि जहलम की बिरयानी है तो गुरुस से तो चले वहां क्या होगा इनका गोल भूल गया ना डिस्ट्रैक्शन हो गया ना इनो इजी से होता कि नहीं होता लॉट ऑफ अदर रीजंस मैं जस्ट जरे रीजंस बोल रहा हूं यंगस्टर्स इजी से गोल अचीव कर ले सकते हैं इजी गोल अचीव करने का क्या भी मुश्किल नहीं है डिस्ट्रैक्शन हो जाता क्या तब एक वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गोल से दूर चले जाते उन्हें भूल गए गोल समझे बात इस वजह से आप हमेशा केयरफुल रहना डिस्ट्रैक्शन हो रहा क्या मुझे कुछ तभी हो रहा तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर लेना ओके समझे चलो थैंक यू सो मच बी केयरफुल अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस व्हिच आर देयर डिस्ट्रैक्शन को हमें क्या बोलती फेवरेबल फॉर गोल एक्सेप्टेड कर बोल क्या फेवरेबल फॉर गोल को तो अभी फिलहाल आपका गोल है 10th में एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना करेक्ट ये है आपका गोल फिलहाल अगर ये गोल के हिसाब से आपको हेल्प होने का डिस्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल टुडे यू हैड ऑलरेडी प्लान टू स्टडी समथिंग आज बैठ को संडे क्या कि मैं पढ़ना आपको डिसाइड कर लेते तुम्हें बट आपको मालूम हो ऐसे वो एक प्रोग्राम अरेंज कराया अभी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आप आज प्लान कर लेते कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बट ये डिस्ट्रैक्शन फेवरेबल फॉर योर गोल ये आपके गोल को हेल्प होने का डिस्ट्रैक्शन आज हमें करनी सो दैट इज ओके एक्सेप्टेड जो डिस्ट्रैक्शन मुझे हेल्प होने का है वो डिस्ट्रैक्शन मैं एक्सेप्ट कर ले सकता हूं फॉर एग्जांपल योर स्कूल योर टीचर माइट हैव सेंट यू वन नाइस पाइथागोरस थ्योरम को कैसा सिंपल से सॉल्व करना है करने का एक वीडियो भेजे दैट इज ओके फॉर यू नो प्रॉब्लम वो होना तो आप ऑनलाइन जाकर वो वीडियो देख सकते बट आप रील्स में जाकर मैं करीमणी मालिका देख लेको बैठो बताओ गया काम से बच्चा करेक्ट ये नीला करो रिजल्ट में भी क्या बोलती तब ये नीला करो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कौन सा डिस्ट्रैक्शन मुझे सही है सिर्फ वो डिस्ट्रैक्शन मैं लेता हूं दूसरा डिस्ट्रैक्शन मैं नहीं लेता समझे बात
Be very careful. This is where our younger generation is failing. Especially to be honest, our boys are failing. Girls alhamdulillah are focused. Girls एक बार टारगेट रखता है तो खत्म. वो टारगेट फिनिश हुए तक भी छोड़ते नहीं. This is girl psychology. They are very much focused. Once they decide, they will achieve it. उन्हें अचीव करते हैं, उसमें क्या भी डाउट इसमें है. बट बॉयज ऐसा नहीं हो रहा. गोल हटा पहले, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, भूल जाती गोल. इस वजह से हम कहेंगे तो भी आज सक्सेस रेशियो ज्यादा आपको गर्ल्स का ज्यादा मिलता है. कहाँ टॉपर्स देखो रैंक यूपीएससी में, जो हमारे आईएएस में केएस में है तो भी गर्ल्स ही 3600 टॉप थे. बिकॉज दे आर फोकस्ड. डिस्ट्रैक्शन नहीं है. आप यहाँ पे केयरफुल से रहो. ये वीकनेस हो रहा सो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुए सर का आप अगर रह गए तो इंशाल्लाह यू विल आल्सो अचीव. ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दैट. यस यस, स्लीपिंग एट राइट टाइम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो होना हमारे स्लीप वो बराबर टाइम पे स्लीप करो. बीच में आफ्टरनून इफ यू वांट टू टेक अ नैप फॉर 30 मिनट्स 15 मिनट्स दैट इज आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ क्या रहना स्ट्रेटजी? टाइम वर्सेस टास्क, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. टाइम वर्सेस टास्क. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टाइम वर्सेस टास्क? क्या इसका मतलब कहता हूं? थोड़े पेरेंट्स बोलती पूरा दिन रात पढ़ रहा बच्चा हमारा, फिर भी क्या भी फायदा नहीं हुआ. देखो सर फुल पढ़ा सर ने, दिन सारी रात सारी बैठ को पढ़ा सर को बोलते. ये सिर्फ टाइम दे डाले तो इंपॉर्टेंट नहीं. तुम्हें दिन सारी बैठ को पढ़े, बट तुम्हें क्या पढ़े करने का इंपॉर्टेंट, क्वालिटी. इसे बोलते हैं टास्क करो. टाइम वर्सेस टास्क करें, क्या कंप्लीट करें. अगर एक स्टूडेंट 1 आवर में बैठ को ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं तैयार हो गया तो he is far more better than one student who spent the entire day. पूरा दिन स्पेंड करके भी वो बच्चा अगर फोकस करके नहीं पढ़ा तो टाइम वेस्ट उसका पूरा. अगर फोकस करके नहीं पढ़ा तो टाइम वेस्ट हो गया. टास्क ओरिएंटेड जो बच्चा टास्क कंप्लीट करके पढ़ा वो बच्चा सक्सेस ज्यादा होता है. सो टाइम वर्सेस टास्क में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टास्क होगा. टास्क कंप्लीट करना वो इंपॉर्टेंट आपको हो सकता लिमिटेड टाइम में आप टास्क कंप्लीट करना. Because you are nearing already, I hope many of you might have already completed one round. अगर कोई भी नहीं सर अभी मेरी शुरुआत नहीं हो पाई तो भी still this 14 days is enough. अभी भी आप टास्क ओरिएंटेड रखले को पढ़े तो अभी भी 60% स्कोर कर सकते हैं. अभी भी मेरे जरा YouTube में वीडियो सही 10 आवर्स स्पेंड करके मैथ्स में 60% निकाले थे. क्या पढ़े तो निकाले जाकर को लिखो. टास्क सिर्फ होता है पढ़ना, दूसरा पढ़ना नहीं. 10 घंटे बैठ को पढ़े तो 60 मार्क्स गारंटीड. अभी भी बोलो. अगर कोई तो भी समझ रही मैथ्स मुझे मुश्किल है सर, फेल होने का चांस है तो मेरे नई वीडियोस होना तो जाको देखो इंशाल्लाह. आई शेयर द लिंक. ओके, सो यू शुड फोकस मोर ऑन योर टास्क व्हाट यू आर कंप्लीटिंग. क्या मैं खत्म करूं पढ़ बैठ को, वो इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सेल्फ बिलीफ. क्या सेल्फ बिलीफ करो? यू शुड ऑलवेज टॉक टू योरसेल्फ दैट से दैट आई कैन डू इट. इंशाल्लाह मैं करता. दिल में अपने आप से बात करो. पहले आप बोले तो जो होता सो काम करेक्ट, वो बोलना अपने आप को. आई कैन करके बोलना, आई कैन नॉट करके नहीं बोलना. मेरे से नहीं होता तो नहीं होता सोचे. योर माइंड विल एक्सेप्ट व्हाटएवर यू सेड. तुम्हें नहीं होता मेरे से पास होता नहीं मैं कहता हूं वैसा छोटी से. तुम्हें नहीं मैं करके दिखा तो इंशाल्लाह अचीवमेंट करता हूं. इंशाल्लाह यू कैन अचीव. इसका एक लाइव एग्जांपल बोलता हूं. एक बच्चा था, उनके टीचर्स मुझे बोले सर ये बच्चा बिल्कुल वीक है, फेल होता है. बोले पेरेंट्स फ्रूट्स बेचने वाले उन्होंने आके मुझे बोले सादत भाई क्या तो लिखो हमारे बच्चे को जरा गाइड करो. बोले मैं ओके करो. टीचर्स को बात करा पहले क्या हिस्सा बच्चे का स्कूल में. तो नो सर ही विल फेल करो. बोले श्योर मैडम कर श्योर 100% ही विल फेल करो. बोले बच्चे को बिठा के बात करा. देख बेटा तुझे ऐसा बोल रही टीचर्स क्या श्योर तुम्हें फेल करते पूरे सब्जेक्ट फेल होती करके बोल रही, तुम्हें पास नहीं होते करके बोल रही. अब तुम्हारे में है कि इनको झूठ साबित करना. आई कैन नॉट करने के माइंडसेट से निकल को क्या आना. अब आई कैन करको तुम्हें दिखाना सो दूसरे को नहीं, तुम्हें करना से काम. तुम्हें चैलेंज ले तो पासों को दिखाती क्या सर हो क्या सर वैसा होता क्या सर. सोचा तो बस पहले सोचो ना. तुम्हें पहले सोचो बाद में वर्क करो. he thought he can, he started working within few months. He worked, alhamdulillah he cleared SSLC. फेल नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट भी फेल हुआ बच्चा. Okay, live example what I am telling you. So you should always have the mindset of self belief. I can do it करने का चुना. What do you see here? Bulb, electric circuit you can see. आपके एग्जाम में पता नहीं draw electric circuit of करको या. अभी देखो सर्क्यूट है, बल्ब है, बैटरी है, स्विच है, सब भी है, फिर भी रोशनी नहीं आ रही. क्या हो सकता रीजन? स्विच ऑन करे नहीं ना सर, कैसा सर रोशनी आता. ऐसा तुम्हारी लाइफ भी, टीचर्स भी रहती, पेरेंट्स भी रहती, सब सपोर्ट तो ना दे देती पूरा.
फिर भी रोशनी नहीं आ रही, फ्यूचर ब्राइट नहीं हो रहा, क्यों बताओ? स्विच ऑन नहीं है। स्विच ऑन कौन कर लेना सब? हमारी लाइफ का स्विच हमें चालू करना से, दूसरे कौन भी नहीं कर सकते। टीचर्स, पेरेंट्स, वी पीपल लाइक अस, वी विल गिव यू सपोर्ट, वी विल गिव यू एवरीथिंग, वी विल गाइड यू, बट इट इज यू हु इज गोइंग टू स्विच ऑन योर लाइफ। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें जिस दिन स्विच ऑन कर ले, तुम्हें डिसाइड कर ले, तो इंशाल्लाह सक्सेस गारंटी। रोशनी जरूर आएगी, बट आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। ओके, यस। नाउ I want to share you this term, Kaizen. You write down this term, Kaizen, K-A-I-Z-E-N, Kaizen. Very important for your student life as well as for your future, inshallah. Kaizen. Kaizen means continuous improvement. खाली इतना लिखिए, Kaizen, continuous improvement. Continuous improvement. It is a Japanese term. Continuous improvement. Can somebody tell me what happened to Japan during Second World War? जापान में कुछ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, करेक्ट? हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट? बॉम्ब, राइट? पूरा फना हो गया ना, करेक्ट? नोबडी थॉट जापान भी लगे रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, जापान होगा खत्म, जापान का हिस्सा कंट्री का समझे थे, बट दे सैट टुगेदर, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग हाउ डू वी रीबिल्ड आवर कंट्री, हमारी कंट्री को फिर से हमें कैसा रीबिल्ड करना है डिसाइड करें। सो दे स्टार्टेड इन्वेंटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, बहुत सारे स्ट्रेटजीज बने, उसमें एक स्ट्रेटजी थी काइजन, इसका मतलब कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो उनका बिलीफ क्या था, तो एकदम से हमें जीरो से हीरो होना तो क्या भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चेंज करने को चाहिए, पॉजिटिव होने को चाहिए, हमें कंट्री को रीबिल्ड कर सकते हैं, को डिसाइड करें। सो द सेम थिंग अप्लाइज टू योर करियर आल्सो, योर एकेडमिक्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज, लेट अस अज्यूम 0 और 20 एज ऑफ नाउ, कोई से एक सब्जेक्ट में एकदम 100% होती है तो हम एक्सपेक्ट करे सकना है, बट इफ यू स्टार्ट वर्किंग लिटिल बिट, जरा इंप्रूवमेंट, 5%, 10% इंप्रूवमेंट कर लिए तो भी इंशाल्लाह यू कैन अचीव सक्सेस। सो काइजन, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द स्ट्रेटजी। आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। ऑन जुलाई 7, 1991, एक आंध्र प्रदेश के एक विलेज में, बहुत ही गरीब घराने में, जो फार्मर्स थे, उनके घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। ओके, यूजुअली घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो कैसा रहता माहौल, खुश होती नहीं सभी, करेक्ट? बच्चा जब आता घर में, करेक्ट? बट ये घर में पूरे बहुत मायूस थे सभी, एवरीबॉडी वाज सैड। द रीजन वाज द चाइल्ड वाज ब्लाइंड, जो बच्चा पैदा हुआ, पैदाइशी ब्लाइंड था बच्चा। सो बिकॉज दे वर ऑलरेडी पुअर, अड़ोस पड़ोस वाले आको और उनके रिलेटिव आको बोले उनको कि यू आर ऑलरेडी पुअर, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ द ब्लाइंड चाइल्ड, ये बच्चे को अंधा बच्चा रखले क्या करती है, आपको फायदा नहीं है, बच्चा मार डालो उनको बोला, यू किल द चाइल्ड को बोलते, ये बच्चे को आप मार डालो उनको बोलते। बट पेरेंट्स बोलते नहीं, हमें बच्चे को मारने होता क्या, नहीं मारते मेरे को बोलता, उसकी परवरिश करती। बट क्योंकि वो फार्मर्स की फैमिली थी, बच्चे को क्या करते, उनके फार्मिंग फील्ड को लेकर जाते थे, बट बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस वो बच्चा कुछ भी मदद करने होता नहीं था वालिद को। देन द पेरेंट्स डिसाइड, ये बच्चे को हमें एजुकेशन दे देनी है, उसकी लाइफ उन्हें कर लेता कैसा, तो दे गिव हिम एजुकेशन। सो ही स्टडीज इन स्कूल, he goes to high school. Can you guess how much he scores in SSLC? SSLC में एक ब्लाइंड स्टूडेंट कितना स्कोर करेगा? 75. He scores 90+%. Blind student scores 90%, 90+% in SSLC examination. मेहनत करको पढ़ा होता, चैलेंज करको। So what happens next? और भी पढ़ना कर ख्वाहिश, PUC में साइंस पढ़ना कर को ख्वाहिश बच्चे। He applies for PUC साइंस, कॉलेजेस में अप्लाई करती, बट कॉलेजेस वाले रिजेक्ट कर देते उनको एप्लीकेशन। You are blind, you cannot study. अच्छे इंस वाले साइंस में फेल हो जा रही, जो ब्लाइंड इंस वाले कैसा पढ़ती करको रिजेक्ट करती। वो बच्चा खामोश नहीं रहता वहां। What he does is, he goes to the court. आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर केस करता बच्चा गवर्नमेंट के ऊपर के, मुझे पढ़ने का हक है, मुझे पढ़ने का चांस देना चाहिए, मैं ब्लाइंड रहा तो मैं क्या, मैं पढ़ दूं, पढ़ को दिखा दूं, को चैलेंज करती। 6 months होता कोर्ट में केस चलता, फाइनली जज बोलती ठीक है भाई, इतना जिद कर रही क्या, तुम्हें साइंस पढ़ो परवानी, फेल हो गए तो तुम्हें जिम्मेदार, तुम्हें कॉलेज वाले को बोला नहीं, तुम्हें जिम्मेदार, फेल हो गए तो ओके करो। ही एग्रीज, ही स्टडीज। कैन यू गेस PUC साइंस ए ब्लाइंड स्टूडेंट हाउ मच ही स्कोर्स, कितना स्कोर करती, गेस करो। He scores 98% in PUC. Can we give a big round of applause to him? Do you think this is success? ये ब्लाइंड स्टूडेंट जिसे पढ़ने का मौका नहीं है को बोले थे, कोर्ट में केस कर, फाइट कर
पीयूसी पढ़ को चैलेंज लेको 98% करके दिखा देता बच्चा। वत्ते कुछ ख्वाहिश रुकी नहीं उनको, अब भी मोटिवेट हुआ तो लाइफ में मैं अब भी अच्छा पढ़ना आगे करको। ही अप्लाइज फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग के लिए पूरे इंडिया में आईआईटीज करके बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो हाई कॉलेज, हाई लेवल कॉलेज है। अप्लाई करती आईआईटी वाले भी वो बोलती ब्लाइंड स्टूडेंट नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड इन आवर कॉलेज करके बोलता। तो उन्होंने आईआईटी में भी चांस दे रहे नहीं ना, छोड़ दो, क्या करती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप कॉलेज आई वहां अप्लाई करती, टॉप 4 कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड में इनका सिलेक्शन भी हो जाता। और कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करती है तो वर्ल्ड को नंबर 1 कॉलेज है एमआईटी को, अमेरिका में नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ल्ड को, वो कॉलेज सेलेक्ट कर ले को एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग पढ़ने के वास्ते। वर्ल्ड कुछ नंबर 1 हमें सोचे भी नहीं थे, वर्ल्ड को नंबर 1 कॉलेज में हमें पढ़ना क्या करते पढ़ती। ही कंप्लीट्स हिज स्टडीज। यूजुअली क्या होता, आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, यूजुअली इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट करके कंपनीज आती, कंपनी में काम मिल जाता। इनको भी वैसा मौका मिलता है लैक्स टुगेदर सैलरी का जॉब ऑफर आता अमेरिका में, जब जो हैंड्स कंपनी में जॉब देती तो ना करता। बट उन्होंने बोलती है कि इंटरव्यू में कि मुझे ऐसा जॉब कहीं पे करने की ख्वाहिश नहीं है, आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, आई वांट टू हेल्प द पीपल हु आर लाइक मी, जो मेरे सर का जो है हैंडीकैप्ड होगी, जो परेशानी गरीब आई उनको मदद करना को इंडिया को वापस लाको। बोलैंड इंडस्ट्रीज बोल के एक कंपनी बनाती, जिस कंपनी में मौका किसे मिलता को हैंडीकैप्ड जो है गरीबान जो है किसी भी कौन भी नहीं चांस दे रहे, वैसे आपको इन्हों चांस देती। ऐसी कंपनी इन्हों बनाती। 2018 में जब इनकी कंपनी के बारे में मैं पढ़ रहा था, एक ब्लाइंड आदमी 1 साल का रेवेन्यू कितना बनाएगा तुम्हारे कमाई, रेवेन्यू को तो कमाई 1 साल की, एक ब्लाइंड आदमी गेस करो चुके कितना कमाएगा 5 लाख, ओके, ब्लाइंड आदमी 20 लाख। हिज कंपनी वाज एवरेटेड 50 crores, 50 crores in the year of 2018। अभी तो 2024 को आ गए हैं, in 2018 he was evaluated 50 crores। That's how he achieved success in his life, and he showed that you can do anything if you wish। A blind student who has gone from just a normal person to an achiever। So this is our Shrikant Bolla, his name is Shrikant Bolla। You can make a note of him and you can go and later after that YouTube में भी check करो, एग्जाम के बाद आप भी चौपट करो। श्रीकांत बोला, यस sure yeah quickly yeah please। So let's give a tea break to our trainer Sadat Sir. He has been talking from long time. Let's give a big round of applause to Sadat Sir. MashaAllah, very informative. So in the meanwhile, I would like to mention that a good news for Tumkur, the people of Tumkur. We have Dr. Asghar Ali Saab, who is also the proprietor and owner of Farha Nursing Home and Hospitals. He has been appointed as a district surgeon. So we have his presence here. Let me welcome him to the stage with a big round of applause. So he is also the one who has been supporting us, our institution and our community in all the aspects. So the time he has visited our institution, we want to felicitate him. So let's give a big round of applause to sir. Welcome sir. Please visit. And Dr. Ishwaraya, the ex-district surgeon also we have here. And we have, we also have Asif sir, a social worker, and Afzal sir, the social worker. So we want to honor, I request our founder, Haji Saab, to please honor our district surgeon and ex-district surgeon. So this is also a kind of motivation to us, like what sir was saying about, if we can score well in SLC, if we can crack NEET, so these are the opportunities to be recognized, like Dr. Asghar Saab, like Dr. Ishwar sir, and also to be the motivational speaker like Sayyid Sadat Pasha sir. Inshallah, we'll quickly finish this, then we'll continue. Okay, 2 minutes. Okay, so he was also the guest of honor, and he was a person to felicitate all the toppers of NEET. Inshallah,
After 2 years, you all will be writing needs. Say inshallah. And once you become the toppers, we will have the presence of this district surgeons and all other successful people. They will be coming here, and the resource people like Sadhu sir. We would like to honor you people in their presence. Can we all achieve that? For that, the first step now is to crack the SLC exam with a high percentage. Can we have that fan switch? उधर का last switch दोनों जी जी. Let's give a big round of applause. It should also be the motivation for you all to be the social workers, to do something for the society, to be recognized through the social worker, like Dr. Asghar Saab, like the team SIO, like Sayyid Sadar Saab. So, mashallah, may Allah bless him with more and more recognitions, and may Allah give him tawfiq to be healthy and to do more and more service. So we here in Anas ibn Malik also, we are providing a free health card. So those who are looking for the health cards, you can come and contact us. That is one more initiative from Haji Saab. And we'll also honor Afzal sir and Asif sir, the social workers, mashallah. I request Sayyid Sadar sir, please join us for the photo shoot. Please come this side, sir. Thank you very much for your presence, sir. So we want to felicitate all of you here in the future. Can we do that? Sir, can you please talk? Assalamu alaikum. So really I'm pleased to attend this felicitation ceremony by our beloved Islam Bhai and team. And I had, this is I think my second or third visit for your institute. And I'm proud that I stand as an example for you to achieve this. But there are much more achievements in life better than me also. So kindly target what is good for you. It is not always the doctors, engineers, lawyers. There are many things in life where you can achieve things. To achieve a thing, you should make that a passion. You should make a passion. And in that, I want to tell you, as all of you are Muslims, kindly join Deen and Dunya together. Don't separate Deen with Dunya. Whatever you do, do with the steps of Sunnah. Alhamdulillah, Allah will give you achievement, Allah will give you fame, name, power, and the lastly thing which I request you is wealth. That is the last thing. Wealth is the last thing, keep it at last. But other things, work for the name and work for the fame. Automatically, like our Ishwara said, they say, Lakshmi. Lakshmi is wealth. Saraswati is Vidya. That is education. When you have Saraswati or education, Allah will definitely give you Lakshmi to you. Because He is there, I am using that. So always, as our Sadat Pasha Saab is a guest speaker
to motivate you so that you can imbibe the qualities which he gives as example. So you should take that home, and also the people who have not attended this session, you kindly take them into your stride and help them also. And never be jealous in education. Whatever you know, share with your friends. Allah will double the memory of yours. I'll tell you one thing. Some people, when I was a student, they used to hesitate to tell us, but they are wrong. What I gain, if I explain that thing to one person, it is once. If I explain to twice, your memory is catching twice. If one memory for him, twice for you. 3 people, thrice memory you have. So, always I tell, for good achievement, to achieve anything in life, 5 things. There are 5 senses a human being has. He has to have the touch sense, the tongue, the eyes, the ear, and the brain. So the 5 things are concentrated on a subject. You will never forget those things in life. See, Alhamdulillah, young babies, like young children like age of 3 years, they are Hafiz of Quran. How is it possible? Because they know diversion. When you are reading, TV is on, you will have your ears diverted, gone. Half of the memory is gone to TV. So always concentrate with your 5 senses. Alhamdulillah, you will be the achievers and you will be the goal fixers. Thank you, Alhamdulillah. Thank you for the Ali Public School Organization Committee for facilitating me. And Alhamdulillah, any help from my side, from my hospital, I am always there. Alhamdulillah. So thank you.